बकरा की आयत नंबर 286 है। रब्बना ए हमारे रब ला तुआखिज़ना, आप हमारा मुआखज़ा ना करना। अब यहाँ पे मुहासबे की बात नहीं की जा रही बल्कि मुआखज़े की बात की जा रही है, और मुआखज़ा जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। और पूरी सूरह बकरा को पढ़ने के बाद जिसमें बहुत ज़्यादा अहकाम हमें मिलते हैं, इसमें नमाज भी है, तलावत भी है, हज भी है, रमज़ान भी है, माली मामलात भी हैं, सदका भी है, सूद की बात भी की गई है। ये सारे अहकाम सुनने के बाद हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अगर इन अहकाम के ऊपर अमल करते हुए हमसे जो कमी कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला उसका मुआवजा आप हमसे ना करना। इन नसीना औ अख्ताना, इनके ज़रिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अगर ऐसा हो जाए कि हम भूल जाएं या हमसे ख़ता हो जाए, इंसानी नेचर में यही दो बातें हैं कि या तो वो भूल जाता है या फिर वो ख़ता से गुनाह कर लेता है। लिहाजा बहुत सारे गुनाह, कमी कोताहियाँ ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते थे, जो भूल चूक में होगी उनकी भी हम माफ़ी मांग रहे हैं। और बहुत सारी ख़ताएँ हमसे ऐसी हो गई कि हम जानते थे कि ये ख़ता है फिर भी हमने कर ली, उनकी भी हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं। रब्बना, ए हमारे रब, वला तहमिल अलैना, हम पे ना डालना इसरन बोझ, कमा हमलताहु के जैसा बोझ डाला गया था अलल्लज़ीना उन लोगों के ऊपर, मिन कबलिना जो हमसे पहले वाले लोग थे। हम पहली उम्मतों को देखते हैं कि उनके अहकाम, उनकी शरीयत जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा मुश्किल थी। जैसे कि बकरा में हमने बनी इसराइल को पढ़ा कि वो अपने अहकामात के ऊपर नहीं अमल कर सके जो उनकी शरीयत में मौजूद थे, तो वो कौम रुस्वा हो गए। तो पहली तो हम अल्लाह ताला से ये माफ़ी मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला साबका उम्मतों की तरह हमें जो है वो रुस्वा ना करना कि जिनके नामो निशान जो है वो मिटा दिए गए थे। यहाँ पे तहमील का लफ्ज़ आया, ये हमल से है। औरत को भी हामला कहा जाता है क्योंकि वो बच्चे का बोझ उठाती है। हम्माल को मज़दूर कहा जाता है क्योंकि वो भी बोझ उठाता है। तो गोया कि अमाल का एक बोझ होता है, तो यहाँ पे हम उस बोझ से अल्लाह ताला की पनाह मांग रहे हैं। और फिर लफ्ज़ इसरन आया है। इसरन जो होता है उसका मतलब बांधना भी होता है कि ऐसे बोझ जो कि आपको बांध के रख दें, जो आपको टाइट कर दें, जो आपको हिलने ना दें। और इसी से लफ्ज़ सुर्रा बनना है। और सुर्रा जो है वो उस थैली को कहा जाता है जिसमें पहले ज़माने के लोग जो हैं वो अपनी नकदी या अपनी जो अशरफियाँ होते थे वो बांध के रखा करते थे। और इसी से लफ्ज़ सरार भी बना है। असरार उस थैली को कहा जाता है जो अरब लोग ऊँटनी के थनों के ऊपर चढ़ा दिया करते थे ताकि उसका बच्चा जो है वो उसका दूध ना पी लिया करे। तो गोया कि यहाँ पे इस तरह से जो बोझ बयान किया गया है कि वो बोझ जो उठाना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो, हम अल्लाह ताला से उस बोझ की पनाह मांग रहे हैं। रब्बना, ए हमारे रब, ला तुहम्मिलना, हम पे वो बोझ ना डालना, मा ला ताक़त लना भी, जिसकी हमें ताकत नहीं है। लिहाजा इस दुआ के अंदर बहुत वसअत है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं सिर्फ अहकाम के मामले में ही हम अल्लाह ताला से ये दुआ नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे हमल से मुराद ये भी है कि अल्लाह ताला हम पे ज़िंदगी में वो ज़िम्मेदारियाँ ना डालना कि जो ज़िम्मेदारियाँ हम पूरी ना कर सकें, जो हम निभा ना सकें। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि बाज़ औक़ात कोई इंसान ऐसा होता है जो इतनी ज़िम्मेदारियों के बोझ में आ जाता है कि वो ये समझता है कि ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बड़ी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह ताला हम पे ज़िंदगी में कभी वो ज़िम्मेदारी ना डालना कि जिसको हम उठा ना सकें, जिसको हम निभा ना सकें।